Hi, this is Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel, Ashipta Education Point. In the previous video, we have already read about plant tissue. Now let's look at the animal tissue. But before that, if you're not subscribed my channel, then please go and subscribe my channel first. Okay? Now let's start with connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू जो है हमें एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ये जो है कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को और हमें जो है प्रोटेक्शन भी देता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट. फैट को स्टोर करता है और जो स्पेस होते हैं सेल्स के बीच में उसको ऑक्यूपाई भी करता है. ठीक है, अब आते हैं ब्लड पर. ब्लड भी एक तरह का तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड फ्लोज करता है और क्या करता है, गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का और जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं है ना, उनको जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है. इसके अलावा क्या करता है, ब्लड हमें प्रोटेक्शन भी देता है. ठीक है, ब्लड में अलग अलग तरह के सेल भी पाए जाते हैं. ये आगे पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्लाज्मा से. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है ये भी ब्लड का एक पार्ट ही होता है ना. लगभग 55% पार्ट जो होता है हमारे ब्लड का वो प्लाज्मा होता है और इसमें जो है 90 से 91% तक वाटर होता है. 7% जो होता है वो प्रोटीन होता है और 0.9% जो होता है इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं. फिर आते हैं कॉर्पसल पे. ये लगभग 45% जो है पार्ट होता है ब्लड का, है ना. ये फॉर्म करता है ब्लड का 45% पार्ट. तो इसके बाद आते हैं आरबीसी पे. आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स, है ना. ये जो है इनका कलर रेड होता है क्योंकि इनके अंदर जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है रेड कलर का, है ना, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. और ये जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है. और जो ब्लड का कलर रेड होता है ना, वो भी इस रेड पिगमेंट की वजह से ही होता है. ठीक है, इसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी पे. डब्ल्यूबीसी को हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये जो है इरेगुलर होते हैं, है ना. एमीबाइड फैगोसाइट सेल्स होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बैक्टीरियल और फॉरेन पार्टिकल के इन्फेक्शन से. वाइट ब्लड सेल्स को हम ना ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, है ना. ये क्या करते हैं, ये पार्ट होते हैं, ये जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें इन्फेक्शन और डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प भी करते हैं. तो ये जो होते हैं सेवरल टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये बैक्टीरिया को किल करता है, फंगी के अटैक से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, इन्फेक्शन से बचाता है. फिर आता है ओसिनोफिल्स, ये आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रॉय करता है किसको, पैरासाइट्स सेल्स को या कैंसर सेल को. फिर आते हैं बेसोफिल्स पे. ये जो है एक एलर्जिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है. इसी तरह से लिम्फोसाइटिस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. इसी तरह से मोनोसाइटिस होता है, ये डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन से और क्लीनिंग करता है किसकी, जो डैमेज सेल्स होते हैं. ठीक है, फिर आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पे. ये जो है स्पैंडल शेप की होती हैं सेल्स और ये जो है ब्लड में क्लॉटिंग, इनकी वजह से जो ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, जैसे हमारा ब्लड हाथ कट जाए तो ब्लड को रोकते हैं ना दबा के प्रेशर से, तो वहाँ पे जो क्लॉटिंग बनती है ब्लड की वो इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से बनती है, जिससे ब्लड हमारा रुक जाता है. इसके बाद ना आगे कुछ डिफरेंसेस गिवन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन डिफरेंसेस को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है टेंडन वर्सेस लिगामेंट. तो टेंडन क्या होता है? टेंडन भी एक तरह का जो है कनेक्टिव टिश्यू है और ये अटैच करता है मसल्स को बोन से. ठीक है, और लिगामेंट क्या होता है? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या करता है, ये अटैच करता है बोन को बोन से. इसी तरह से जो टेंडन होता है ये कैसा होता है, ये इलास्टिक होता है और टफ होता है, जबकि लिगामेंट कैसा होगा, ये इलास्टिक होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, है ना. ये हेल्प करता है मूवमेंट में बोन्स के, और ये जो लिगामेंट है ये हेल्प करता है ये स्टेबिलिटी में और होल्डिंग करने में बोन्स को एक साथ. ये टेंडन होते हैं, ये हर मसल में जो है एक टेंडन होता है, जबकि लिगामेंट क्या होता है, ये जितने भी जॉइंट होते हैं ना उनमें ये लिगामेंट मिलता है. फिर जो ये टेंडन होता है ये वाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, लेकिन लिगामेंट जो होता है येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें जो इलास्टिन फाइबर होता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर आते हैं बोन वर्सेस कार्टिलेज पे. जो बोन होती हैं ये हार्ड होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होती है. ठीक है, ये जो है इसमें बोन में पोर्स होते हैं और इसमें पोर्स, कार्टिलेज में पोर्स नहीं होते हैं. जो ब्लड वेसल्स होती है वो बोन में प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल जो है इसमें कार्टिलेज में एब्सेंट होती है.
फिर ये जो बोन होता है, ये इसका जो मैट्रिक्स होता है ये बना होता है प्रोटीन का और मिनरल सॉल्ट का, जबकि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है ये बना होता है किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, तो इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद देखते हैं एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो पहले एरोलर टिश्यू की बात करते हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, और ये जो टिश्यू है ये जितने भी स्पेस होते हैं हमारे ऑर्गन के बीच में उनको फिल कर देता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिलता है स्किन के नीचे, मसल्स में, है ना। ये जो है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके चारों तरफ मिलता है, नर्व में मिलता है और बोन मैरो में भी मिलता है। इसके बाद आते हैं एडिपोज टिश्यू पे। तो जो एडिपोज टिश्यू है ये किसका बना होता है, ये बहुत सारे राउंड और ओवल एडिपोसाइट्स से बना होता है, और इसमें जो फिल होता है फैट ग्लोबल्स। ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है फैट के रूप में इन टिश्यू के अंदर में, और ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये कॉमनली मिलता है हमें कहाँ पे, स्किन के नीचे मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स के नीचे जैसे किडनी के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो मैंने बता दिए, इनको प्रिपेयर कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय।